अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है जी बेटा। हमारी 3.3 एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। लेकिन उसके फर्स्ट पार्ट का जब लास्ट हमने 8th क्वेश्चन किया तो वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, इसलिए मोबाइल ऑफ हो गया था। तो उसका थोड़ा सा पार्ट हम आपको इसी में कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। किसका? 3.3 एक्सरसाइज का। तो पहले आप वो रिमेनिंग क्वेश्चन देख लें, उसके जितने स्टेप उसमें उसके आगे से हम यहाँ से बता रहे हैं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए जी। ये देखें, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने वहाँ आपको कहाँ तक समझा दिया, और उसके बाद हमारा सेल जो है उसने कहा कि वीडियो बहुत लॉन्ग है, लेंदी है, इसलिए ये देखें बेटा, यहाँ तक हमने किया था। थोड़ा सा इसे नीचे ले लेते ताकि रोशनी से बच जाए। यहाँ तक हमने आपको वहाँ बता दिया है कि हमने इसमें पावर्स इसके ऊपर दे दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पावर कैंसिल हुई हमने उनको कैंसिल कर दिया है, जो बच गए हमने यहाँ बच्चे में रिमेनिंग रख दें, ठीक है। देखिए 2 के ऊपर 1/6, ये भी 1/6, और ये क्या 3 पर 1 था, ये हमने रखा। 2 पर 1 था, ये रखा हमने। 3 पर 1/2 था, ये रखा। 5 पर 1/2 था, ये हमने रखा। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर 1 बचा, 3 के ऊपर 1 बचा, 5 पर 1/2 हमने रख दिया। यहाँ हमें थोड़ा ये देखना है कि 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये इसकी अपनी पावर है और ये 1/3 बन जाएगी। ये देखिए, ये रहा, 2 को हमने बाहर निकाला, इसका अपना ये क्या है, ये इसकी इंटरनल जो पावर थी वो है, और जब इसको हमने रिमूव किया रेडिकल को तो क्या आ गया, इसका ये इंडेक्स पावर बन गया 1/3, और ये क्या, यहाँ भी 3 पर 1 बचा। अब हमने जो ऊपर नीचे एक जैसी पावर्स होंगी, एक जैसी बेसिस है, वो कैंसिल हो जाएंगी, उन्हें कैंसिल कर दें। 3 3 से कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है। 2 की पावर 1, 2 की पावर ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर 1/2, 1/2 ये कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गए वो ये हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रिमेनिंग है, अब देखिए, अब क्या है, ये ऑब्लिक में, ये भी ऑब्लिक में। तो हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे, बेस एक जैसी है, पावर जमा होगी, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस का हो गया, प्लस का। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए क्या आया हमारे पास, 2 3, ये 6 6 3, 6 6 3, हमने ये एलसीएम लिया तो 2 से ये गया, उसके बाद 3 से गया, 3 2 6 एलसीएम है, ये रहा एलसीएम। एलसीएम को हमने अलग से आपको निकाल के दिखाया, बाद में यहाँ रखा है। तो ये रहा 6। अब इस पार्ट से करेंगे, 6 6 से कैंसिल हुआ तो 1 का 1, प्लस हमने लगा दिया, 6 6 से कैंसिल हुआ तो 1 का 1, और प्लस हमने लगा दिया। अब 6 और 3 को आपस में आप डिवाइड करेंगे। जब 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 2 आया, 2 2 4, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब क्या बना हमारे पास, 4 5 6, 6/6 बना, 6 6 से कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, 1/1 या 1 बचा, और आंसर क्या हमारा 2 है, ठीक है बेटा। समझ आ गई ये बात। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8th क्वेश्चन था, जो आपको समझ आ गया होगा यकीनन। अब हम आगे चलते हैं। इनमें कुछ नहीं है, बस आप ये देखा करें जहाँ पावर दी हो और अंदर में आप ये देखें कि वेरिएबल्स हैं नहीं है और इंटीजर है, तो इंटीजर को बेस को छोटे से छोटा करना है, आपका यही काम है। और बेस छोटे से छोटा कर देंगे तो उसके बाद क्या, बेस सेम होगी तो पावर्स को आप जमा कर लेंगे, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, देखिए ये है, ये देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसके 4th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसके 12 क्वेश्चन हैं। लेकिन इजी हैं, आप गौर से समझिएगा, आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे समझ में और आप कर लेंगे इन सवालात को जी। अभी हम इसको करते हैं। ब्लैक मार्कर देखिए कहाँ गया, ब्लैक मार्कर जी, ये वाला हम करेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट्स लिख रहे हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है बेटा, 3.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। और आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट हमें क्या मालूम करने हैं, कॉन्जुगेट हमें मालूम करने हैं। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम वही रकम होती है, बस साइन चेंज हो जाता है, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो कॉन्जुगेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसे कहेंगे बहुत ये हार्ड है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सेम बिल्कुल वही आ जाएगा।
और बस साइन उसका चेंज हो जाएगा, वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 - 4 √3 क्या दिया है फर्स्ट इसका, किसका वाला, 2 का फर्स्ट आपको कहा है कि 8 - 4 √3। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये तो आपका सॉल्यूशन ही हो गया, सब कुछ यही हो गया। अब कॉन्जुगेट लिखना है इसका, और वही आपका आंसर है, बस कुछ भी नहीं, इसका साइन चेंज कर दें। 8 + 4 √3। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट। ठीक, ये कॉन्जुगेट है, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि कॉन्जुगेट में हमें क्या करना है, हमें वही रकम लिख देनी है, सिर्फ उसका हमें साइन बदल देना है, तो वो कॉन्जुगेट होगा हमारा। ठीक है जी बेटा, देखिए हमने ये सवालात आपके लिए कर लिए हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो आपको बहुत डिटेल से बताया जाए, तो हमें टाइम भी बचाना है, तो हमने पहले से ही कर दिए हैं ताकि आप इनको देख लें। आप देखिए सेम हमने वही रकम लिखी, सिर्फ माइनस था प्लस बन गया। ये देखिए सेम वही लिखी, और क्या प्लस था माइनस बन गया, सेम वही लिख दिया हमने, देखें, और प्लस था माइनस बन गया, सेम वही लिख दिया, माइनस था प्लस बन गया। यानी सेम बिल्कुल लिख दिया जाए और सिर्फ उसका साइन चेंज कर दिया जाए तो उसे कॉन्जुगेट कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मायना ये है। तो यहाँ आपको कॉन्जुगेट की ज़ाहिर आगे जाके नीड होगी, आपने सवालात करने, इसलिए आपको कॉन्जुगेट बताया जा रहा है, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो भी आसान है। उसमें बस आपने अंडर रूट में है, सारी वैल्यूज़ अंडर रूट में है। अंडर रूट से वैल्यू निकलेगी कैसे, आपको पता है कि उसको पेयर करके निकालना है। और पेयर क्या करना है, बेस को छोटे से छोटा कर दीजिएगा, तो आप वैल्यू को बाहर निकाल सकेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 हो गया। 1 आपको क्या दिया हुआ इसमें, 6 √2, 6 √2, ठीक है, प्लस 4 √2, प्लस 4 √2, फिर है प्लस 7 √128। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें आंसर में क्या करना है, हमें इसके आंसर में अंडर रूट्स को रिमूव करना है, और हमें जहन में रखना है रिमूव करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप इंडेक्स को ऊपर ले जाएं और पावर बना दें, तब आप कैंसिल कर दें, या फिर यह कहीं वैसे ना हो तो आप पेयरिंग कर लें। तो 2 तरीके हम आपको पेयरिंग वाला बता रहे हैं। ठीक है, पेयरिंग में हम ये करते हैं, देखिए 2 को हम नहीं कर सकते, 2 वैसे ही हमारे पास सिंप्लीफाई है, बेस छोटा से छोटा है, और प्लस यहाँ भी 4 हमने लिखा, और यहाँ भी बेस छोटे से छोटा 2 है। इस चीज़ से आपको पता चल रहा है 2 2 है, इट मीन्स वहाँ भी 2 ही आएगा जब हम करेंगे इसकी बेस को छोटे से छोटा। ये हमने इसको 128 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ कर ले 128 के, यहाँ भी जगह यहाँ कर लेते हैं 128 के हमने फैक्टर किए, 2 से करेंगे 2 6 ज़ा, ठीक है, एंड 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे ये 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे ये 8 आ गया, फिर 2 से करेंगे ये 4 आ गया, और फिर 2 से ये 2 हो गया। कितने हो गए 2, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हम यहाँ 7th लिख रहे हैं, और मे भी आपकी टीचर ऐसा भी करवा सकते हैं कि यहाँ 2 डाला, उसके ऊपर पावर 7 डाली। ठीक है, कैसे वाला, ये देखें यहाँ यूँ 2 डाल दिया, अंडर रूट को रिमूव किया, ये पावर 7 डाली, और यहाँ पर क्या है 1/7 हो गया, 7 7 से कट गया और 2 बच गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि तमाम सवाल आप एक ही पैटर्न पर करें। 2 3 4 5 6 7, अंडर रूट को बढ़ा दे, हो गए 7 पेयर। जब 7 पेयर हुए हैं तो हम इसमें अब पेयरिंग इसकी निकाल लेते हैं। ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और जो अकेला है एक बेचारा गरीब वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पेयर को हम सिंगल करके लिखेंगे। इसे हमने ऐसा ही लिखा क्योंकि इसका बेस पहले से ही छोटा है, और 4 हमने लिखा, इसका भी बेस छोटा ही है, प्लस 7 ये मौजूद है, इनटू एक ये 2 बाहर आ गया, पेयर के बजाय वह सिंगल लिखा जाएगा, एक ये आ गया, 1 2 3 आ जाएंगे, और एक ये आ गया। ठीक है, ये अकेला है बेचारा, ये अंदर ही पड़ा रहेगा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इसे हम ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई इसका काम नहीं कर सकते, और प्लस का 7 हमने ऐसे लिख दिया। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, बल्कि 7 को भी साथ ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इन सब को मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 56 आएगा, और ये अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है,
अब ये देखें सब √2 है, ये भी √2, ये भी √2, ये भी। जैसा कि समझ लिया, हम आपको कहेंगे कि 6 कॉपीज़, 4 कॉपीज़ एंड 56 कॉपीज़, टोटल कितनी हुई कॉपीज़। मीन्स हमने देखा कि ये अंडर सेम दिए में एक ही वैल्यू है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख दें, एक 6 हो गया, एक ये 4 हो गया और एक 56 हो गया, और ये सब क्या है, ये √2 हैं। जब आप इन सबs को प्लस करेंगे सबको तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा एंड √2, और ये क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ आया है? आसान है, समझ आया होगा यकीनन जी। अभी सेकंड हम कर रहे हैं। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड क्या करें, यहाँ कर लें सेकंड, ये रिमूव कर देते हैं, सेकंड यहाँ कर लेते हैं, करने तो सारे ही है ना। तो सेकंड में क्या है, √5 प्लस √125, तो इसका सेकंड है √5। यहाँ भी आपको 5 नज़र आ रहा है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। √5 आ गया और प्लस √125 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्या, +7, ये 25 है, +7 और √5 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि छोटी छोटी बेस क्या है आपके पास, √5 आपके पास स्मॉल बेस है। अब इस बेस को हमें जब यूज़ करना है किस तरह, यकीनन इसमें से भी हम इसके फैक्टर कर देंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमने इसे ऐसा ही रख दिया, और प्लस यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 का तो टेबल आपको ज़ुबानी याद है, 5 × 5 × 5, यानी 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड +7 एंड √5। इसमें भी पेयर जो है उसे बाहर निकाल लें, तो क्या √5 हमने ऐसा ही लिख दिया, प्लस पेयर क्या है, एक 5 और अंडर के अंदर एक 5 रह गया, एंड प्लस क्या 7 √5 बन गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी वही कहानी चलेगी जो हमने आपको बताई है, इसके बाहर कुछ नहीं, मीन्स क्या, ये 1 है, प्लस ये 5 है, प्लस ये 7 है, और ये सब क्या है, ये √5 हैं। इन्हें आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 13 √5। ठीक है, और यही आपका आंसर है। इजी है ना बेटा? हाँ बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ज़ाहिर है काम करना आ जाए तो तमाम चीज़ें आसान लगती हैं, और नहीं आएगा जिसे उसे हर मुश्किल लगेगा। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड में हमारे पास ये देखें 13 + 15 √3। चलें ये हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं थर्ड जी। थर्ड हमारे पास क्या, 13 + 15 √3। ठीक है, ये हो गया √3, प्लस का साइन दें, इसे ब्रैकेट में करें, ब्रैकेट में उन्होंने किया हुआ है, इसे हमने ब्रैकेट में किया, ये रहा, और यहाँ पर प्लस का साइन दिया आपने, और प्लस का साइन देने के बाद क्या, 7 - 6 √3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अंडर रूट्स के बीच में अगर प्लस का साइन होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उन साइंस को हम ख़त्म कर देंगे। ये रहा प्लस। अब हमें यहाँ क्या करना है देखें, आप इसको सिंप्लीफाई करके पहले सीधा सीधा लिख लें, इस साइन को रिमूव कर दें। पीछे आपने ऐसे सवाल किए हैं, हमने 13 ऐसा ही लिखा, प्लस 15 √3 हमने ऐसा ही लिखा, और ये प्लस है, प्लस को ख़त्म कर दें, 7 वही लिखें, और माइनस प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जिसका जो साइन है वैसा ही रहेगा। बन गया ये। अब आप ये काम करें कि इसमें देखें कि कौन कौन से डिजिट उन्हें इकट्ठा रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हम 13 के पास लें 7 को, हमने 13 और प्लस 7 को हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसे ऐसा ही लिख दिया कि 15 √3, ये अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम ऐसे रखेंगे, और हम इसको इसके साथ नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं 15 √3 है ये, यानी क्या है, √3 + √3 + √3 + √3, ये हैं ये 15 टाइम्स। ठीक है, हमने लिखा माइनस, और ये रकम लिख दी 6 √3 हमने लिख दिया। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 के बाद क्या है, दोबारा से हम ये आपको, ताकि सहूलत रहे, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से बन गया, हम हर स्टेप करते हैं ताकि आपको ये याद रहे। अब आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है इसमें, अब देखना है हमें कि ये √3, देखिए ये √3 और ये √3, ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, 15 प्लस माइनस माइनस, यानी 20 हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, आप इसे चाहें तो ऐसा कर दें, ये प्लस आपने लिख दिया, और यहाँ आपने लिखा 15 - 6 और √3, ये बन गया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कर लें। अब क्या होगा, आप 6 निकालेंगे इसमें से तो 20
और प्लस यहाँ आपके पास क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक है, 9√3, और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये आंसर है आपका। देखें ये भी आसान है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जी, कौन सा आएगा इसके बाद हमारे पास, थर्ड के बाद आया फोर्थ हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ भी आसान, सब में सेम प्रोसेस है, सेम अंडर रूट से, बस ये समझें कि इन्हें बाहर निकालने का यही तरीका। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हमने फोर्थ लिखा, फिर यहाँ आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने को। 250 हमने लिखा, ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लस 940 लिखा और ये भी अंडर रूट में आ गया, ठीक है, ये प्लस का साइन है बीच में प्लस, और यहाँ क्या +3 √10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स आपको हमने बता रखे हैं कि आप इसके क्या करेंगे, 250 के फैक्टर जिस तरीके से हमने यहाँ ये किया 128 के, इस तरीके से आपने करने हैं। ये हम आपको लिख देते हैं, आप आसानी से इसे कर लीजिएगा। फैक्टर करने तो यकीनन आपको आते हैं ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 × 5 × 5 × 5 बन गए फैक्टर, एंड प्लस यहाँ पर आप करेंगे 940 के फैक्टर, 2 × 5 × 7 एंड × 7 हो गया ये। फिर प्लस ये हमने ऐसा ही लिख दिया, 3 √10 हमने ऐसा ही लिख दिया, ठीक है बेटा। अभी पेयर जो होगा उसे बाहर निकाल लें। एक ये पेयर नज़र आ रहा है, यहाँ एक ये पेयर नज़र आ रहा है, इन्हें बाहर निकाल लें। तो ये क्या बन गया, 5 तो बाहर आ गया, अंदर अब क्या करें, अब आप इसे मिला दें, क्योंकि इस पेयर बन के बाहर तो इसने आना ही नहीं है, तो ये 10 बन गया। प्लस यहाँ क्या, 7 को बाहर निकाल लें और यहाँ इसको भी मिला दें आप, 5 2 10 बन गया, ये भी अंदर रह गया, और प्लस 3 √10 ये अंदर रह गया। देखिए पता चल गया ना आपको, सबका जो है रेडिकेंड एक जैसा ही बन गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 √3 है, ये 7 है, ये 3 है, लेकिन है सब क्या, सब √10 हैं, सारे के सारे √10 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 + 7 एंड +3, लेकिन ये क्या है, ये √10 है। अब इन्हें आप प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे ना, सबके बीच में साइन प्लस का है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 15 √10, ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। समझ आ रहा होगा यकीनन आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं है, बहुत आसान है, और आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह जी। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ भी हम कर लेते हैं, यहीं पर हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन भी। तो ये हमने यहाँ फिफ्थ लिखा, और फिफ्थ जो है उसमें भी सब में यही उन्होंने आपको सिखाया है कि अंडर रूट से इसे बाहर कैसे निकालना है, फिफ्थ, ठीक है, ये रहा फिफ्थ। यानी क्या है, 245 को अंडर रूट में कर दें, इसके बाद है प्लस का साइन है, और अंडर रूट में क्या है, 625 है, इसे कर दें आप अंडर रूट में। फिर माइनस क्या है, अंडर रूट में 45 है, आपने इसे कर दिया अंडर रूट में, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ भी आपने वही काम करना है, पेयर बना लें इसके, और 245 के हमने जैसे आपको सिखाया है वैसे आप कर लें। एलसीएम लाइक बच्चे इसे कहते हैं, लेकिन ये एलसीएम तो नहीं होता, लेकिन बच्चे यही बात समझते हैं कि भाई एलसीएम ले लो, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, 625 का क्या होगा, आपने पीछे क्वेश्चंस में भी कर रखा है, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, ये हो गया इसका। और माइनस 45 का क्या होगा, अंडर रूट में आ गया 3 × 3 × 5, ये बना। पेयर कर लें, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, पेयर्स को बाहर ले आए जी। इसके पेयर को हम बाहर लाए तो क्या है, 7 बाहर आ गया, और ये बेचारा अंदर ही रहा क्योंकि ये अकेला है। प्लस यहाँ पर ये और ये 5 दोनों बाहर आ गए, तो हमने 5 लिखा एंड × 5 लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन है, यहाँ 3 बाहर आ गया, और ये अंडर रूट 5, ये 5 बेचारा अंदर रह गया क्योंकि ये अकेला था। अब यहाँ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करने में आपने ये देखना है कि इनको बस यानी मल्टीप्लाई कर देना है आपने, मल्टीप्लाई करें। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 अंडर रूट 5 तो ऐसा ही रहा, प्लस ये 25 बन गया, और ये 3 अंडर रूट 5 ऐसा ही रहा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि इसमें ये 25 अलग है, ये दोनों इकट्ठे, इन्हें साथ रख देते हैं हम। कैसे साथ रखें, साथ रखें या यूँ लिख देते हैं, 7 - 3 और अंडर रूट 5, ऐसे सही है ना। पीछे आपने कर लिया ऐसे सवाल, आपको पता है ऐसे रखा जा सकता है, प्लस 25। इसके बाद यहाँ हमारे पास क्या बन गया, इन दोनों को जब हमने इकट्ठा रखा
तो क्या है 7 में से 3 गए तो क्या बचा हमारे पास 4 बचा, 4√5 एंड प्लस 25। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यही है ना आंसर, आप यही आंसर है यकीनन, और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करें तो 6 में हमारे पास क्या होगा। 6 क्वेश्चन है, देखें यहाँ जगह जहाँ है हम वहाँ कर लेते हैं। ये हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे पार्टीशन कर लिया, और अब हम 6 कर लेते हैं जी। 6 क्या है हमारा, 6 क्वेश्चन है 10√11 10√11 माइनस 396 अंडर रूट में है ये, 396 माइनस 3√11। ठीक है, ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आपको ये वाली बात पता चल रही है ना, अब आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना। देखें इसमें भी यकीनन जो है हमारे पास 11 आएगा, जो कि अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 11 है, ये भी 11 है। अब ये तो 11 है, हम इसे कुछ नहीं कर सकते, इसे हम ऐसा ही रख देते हैं। ठीक है, 10√11 हमने ऐसा ही रख दिया, माइनस का साइन। 396 के आप फैक्टर कर लें तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इसको ज़रूर बढ़ा दें क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, एंड माइनस 3√11। देखिए हो गई वही बात, 10√11 हमने ऐसा ही लिख दिया। पेयर जो है उसे बाहर निकाल देंगे, 2 पेयर है और 3 पेयर है, माइनस का साइन लगा, 2 को भी बाहर निकाला, 3 को भी बाहर निकाला, 11 बेचारा अकेला है, ये अंदर ही रह जाएगा, एंड माइनस 3√11 ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें, एक एक उसमें स्टेप में एक एक काम किया करें। अगर आप जल्दी भाग दौड़ लगाएंगे ना कि हम ये कर लें फटाफट ऐसे कर लें, तो उसमें मिस्टेक का चांस है। वो आप तब करें जब आप बहुत एक्सपर्ट बन जाएं, तब ऐसा आप करेंगे तो फिर बचत हो जाएगी आपकी। जिस सब अंडर रूट 11 है तो हम लिख देते हैं कि 10 है, माइनस का 6 है और माइनस का 3 है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, हमने यहाँ 11 लिखा। हम एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस का 9 बन गया और हमने अंडर रूट 11 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया, बाकी बचा हमारे पास 1, तो 1√11 ये हमारे पास बन गया। और 1 की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए आप क्या लिख देंगे इसे, अंडर रूट 11, और ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सब में एक ही चल रहा है बेटा, पैटर्न कुछ भी ऐसा नहीं है, सब में एक ही बात है, तो आपने उसी तरीक़ेकार पर चलना है। बस ये अंडर रूट में अगर हम पावर्स का इसमें यूज़ करते हैं ना, तो किसी में पावर यूज़ होगी, किसी में नहीं होगी, फिर वो आप प्रॉब्लम में आओगे कि यहाँ तो ऐसा हुआ और यहाँ नहीं हुआ। इसलिए हमने एक ही पैटर्न पर तमाम रख दिए हैं ताकि आप आसानी से कर लें। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमें 7th करना है। 7th में भी सेम थिंग ऐसा ही चलेगा। 7 करते हैं, अब हम इन सबको रिमूव कर लेते हैं और हम यहाँ से 7 कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये रिव्यू हो गया, आपको मिल गया है, लेकिन आपको यहाँ से कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो आप आसानी से उसको नोट कर लें, और नोट करके आप उसको सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी सवाल को गैर अहम ना समझें, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, और आपने क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, बेसिक बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए। इसे हम इरेज कर देते हैं, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन। अब हम करेंगे, ठीक है, ये हमने कर लिया 7 तक किया है, या हमें अभी 7 करना है। ठीक है, 7th करना है जी। तो 7 हमारे पास देखिए क्या है, 7th हमें दे रखा है 17, और अंडर रूट में क्या है 10, 17 माइनस 217 जी। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, हमारे पास होगा 7th क्या दिया है, अंडर रूट में पहले 17 दे रखा है, ये हम लिखेंगे यहाँ अंडर रूट में 17 लिखा। ठीक है, 17, और फिर अंदर में क्या दिया हुआ है, 10√17 दे रखा है, 10√17 एंड माइनस 2√17। ठीक है, ये है। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका भी वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है। आप देखें, आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो है ही 17 पहले से दे रखा है, लेकिन इसमें छोटी सी एक बात है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे, क्योंकि बाहर देखें दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में हमने यूँ 17 लिख दिया, एंड इनटू 10√17 हमने कर दिया। ठीक है,
एंड -2 इसके साथ भी आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले 17 लिख दें, वहाँ भी हमने 17 लिखा था तो हमने लिखा √17 जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, √17 लिख दिया, इंटू 2 √17 हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, ये साइन है हमारे पास, ये इंटू मीन्स ये इकट्ठे ही हैं, एक ही होते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होती है। तो हमने क्या किया, 10 को ऐसा ही लिख दिया, 2 17 हो गए। हमने आपकी सहूलत के लिए कि आपको मिस्टेक ना हो, हमने दोनों को यहाँ लिख दिया है। माइनस यहाँ भी क्या है, 2 बाहर है, हमने बाहर रख दिया, और अंडर रूट के अंदर क्या 2 टाइम्स 17 हो गया, 17 इंटू 17। अब आप ये बात जानते हैं कि 17 को हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 17 जब बाहर आ जाएगा तो 10 हमने लिखा, इंटू हमने 17 बाहर निकाल लिया क्योंकि पेयर है, -2 हमने लिखा और इंटू 17 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये पेयर है। ठीक है, ज़ीरो जब हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर्स का यूज़ ना करें, इसके आगे ज़ीरो लगा दिया करें। और यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई यूँ कर सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ लें। ठीक है, क्या होगा, 2 7 14, 1 कैरी में, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 136 और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कैसा है हमारा, वो भी ऐसा ही है तकरीबन, थोड़ा सा उसमें करने तो फैक्टर ही है लेकिन थोड़ी सी आपने केयर करनी है, थोड़ा जहन हाजिर रखा करें, कंसंट्रेशन अपनी बना के रखा करें, तो आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अभी हम करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। देखिए 8th में क्या होगा, हमारे पास हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखें आपको समझ आएगा आसानी से। थोड़ा सा इसमें ऑब्लिक की कहानी है, थोड़ी सी चेंज है, लेकिन जब आप इतने सवालात कर चुके हैं तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 18 हमने लिखा, प्लस अंडर रूट में 32, अंडर रूट में 32 डाला, और माइनस का अंडर रूट में 15 हमने 50 डाला, 50। ठीक है, अब देखें जहाँ भी आप अंडर रूट देखेंगे तो आपको यही काम करना है कि पेयर करने हैं, और उनको पेयरिंग के बाद यानी कि उसके फैक्टर करने हैं, बेस को छोटे से छोटा करना है और फिर उसको बाहर निकाल लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए 3/2 हमने ऐसा ही रखा, ब्रैकेट भी वही हम लगा देते हैं। 18 के आपके पास फैक्टर क्या होंगे, 2 3 एंड इंटू 3 ये बन गया, प्लस का साइन हमने लगाया। 32 के आपके पास क्या हो जाएंगे, 32 के हो जाएंगे आपके पास 5 टाइम 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम इंटू 2 5 टाइम हो गया ये 5 टाइम, एंड माइनस हमने ऐसा ही लगा दिया। और 50 के क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके भी होंगे हमारे पास 2 होगा इंटू 5 इंटू 5, बन गई है हमारे पास फैक्टर। अब आप ये बात जानते हैं कि हमें क्या करना है, ये पेयर बना बाहर आ जाएगा, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना, यहाँ भी अंडर रूट में आपको एक जैसा ही नज़र आएगा जो बच जाएगा, ये हमने रखा। और यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर ही रहा, प्लस यहाँ पर 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2 बाहर आ गया और अंदर ही 2 एक रह गया, माइनस का साइन यहाँ क्या 5 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर रह गया। अब देखें ये भी अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2, मीन्स क्या ये सब आपस में एक ही है। ठीक है, सभी रिश्तेदार हैं। तो हमें क्या करना है, इनको पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म कर लें। क्या आ गया हमारे पास, 3 अंडर रूट 2 और प्लस 2 2 4 अंडर रूट 2, ठीक है, -5 अंडर रूट 2। अब क्योंकि सब अंडर रूट 2 हैं तो आप सबको इकट्ठा कर लें। कैसे इकट्ठा करेंगे, सबको देख लें कि क्या क्या आपके पास बाहर। आपने 3/2 ऐसा ही रख दिया है, और देखिए क्या है, एक तो 3 है, प्लस एक 4 है और माइनस का 5 है, लिख दिए हमने सारे। और ये क्या है, ये अंडर रूट 2 है। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कर लें, ये दोनों प्लस होंगे, उसमें से फिर 5 माइनस होगा। तो ये जब प्लस माइनस होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखें 3/2 आपने ऐसा ही लिखा, और जब आपने इन्हें प्लस माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया है, 7 माइनस, इसे चले कर लेते हैं प्लस। ठीक है, प्लस किया तो 7 हो गया, माइनस का 5 हो गया और ये अंडर रूट 2 हो गया। हम कोई भी स्टेप मिस नहीं करते कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जी इज इक्वल 3/2 हमने ऐसा ही लिखा, यहाँ 7 में से 5 गए तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा, 2 अंडर रूट 2 हो गया ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इस 2 को 2 से कैंसिल कर देना, ये रहा, ये देखें ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 से, तो आपके पास क्या बच गया है, 3 अंडर रूट 2, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आसान है ना, हाँ शाबाश, बहुत आसान है। थोड़ा सा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए पैटर्न वही चल रहा है कि आप क्या करें, अंडर रूट के अंदर वालों के फैक्टर करें, फैक्टर की पेयरिंग करें, पेयर को बाहर निकालें, और अंदर एक जैसे आपके पास बच जाएंगे अंडर रूट की वैल्यूज़, उन्हें प्लस माइनस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्या है, 8 हमारे पास हो गया है। अब हम करेंगे 9। अब 9 क्या है, थोड़ा सा ऑब्लिक वाला है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। थोड़ा ऑब्लिक वाला है वो क्वेश्चन, लेकिन वो भी आपको आएगा, मुश्किल तो वो भी नहीं है। जब आ जाए ना, एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये होता है फार्मूला पैटर्न जब आपके ध्यान में आ जाए कि भाई ऐसा होगा, तो फिर मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं, फिर बच्चे मिस्टेक नहीं करते, वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। इंशाल्लाह आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, बन गए होंगे बल्कि। जी बेटा 9 क्या होगा हमारे पास, 9 क्वेश्चन देखिए हम लिखते हैं। इसमें कहीं कहीं थोड़ी छोटी सी टिप यूज़ करनी होती है, वो आप कर लेंगे यूज़। 2 ऑब्लिक क्या है हमारे पास, 2 ऑब्लिक √3। देखिए अब इसमें ऑब्लिक वाले आ गए हैं, और प्लस क्या है 1 ऑब्लिक √3। ठीक है, एक ब्रैकेट ये दे रखी है, तो नो प्रॉब्लम, आपको बड़े अच्छे से आ जाएंगे सवालात। दूसरी ब्रैकेट आपको क्या दे रखी है, √3 √2 ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, √2 ऑब्लिक √3, और क्योंकि ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, और यहाँ वही सेम, देखिए सेम रकम है। ठीक है, अब सेम रकम है, एक प्लस का है एक माइनस का। अब आपको ये वाली बात याद होगी कि पीछे आप ऐसे सवालात कर चुके हैं। कैसे सवालात कर चुके हैं, यहाँ हम बता रहे हैं आपको। अगर a - b और एक हो a + b, तो दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, और फिर इसे खोल लें a² - b²। फार्मूले तो बेटा याद रखने हैं ना, फार्मूले याद नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो फार्मूले आपने लाजमी याद रखने हैं, ज़ाहिर है वो अप्लाई करने पड़ेंगे तभी काम होगा। यानी यहाँ फर्स्ट और सेकंड की कहानी है, तो हम यहाँ यही करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ये है या ये समझ लें, सेकंड ये है या ये समझ लें, और प्लस माइनस माइनस है। तो हम पहली रकम लिख लेते हैं। पहली क्या है हमारे पास, √2 ऑब्लिक √3 हो गई ये पहली का होल स्क्वायर, एंड माइनस सेकंड ये लिख लें 1 ऑब्लिक √3 और सेकंड का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायरिंग को आपने खोल लेना है। खोलते हैं हम डायरेक्ट नहीं खोल रहे ताकि आपको पता चले, ये भी 2 टाइम ये भी 2 टाइम। ऑब्लिक हमने लगाया, हम अंडर रूट में इसे इकट्ठा डाल दें, 2 × 2 कर लेते हैं, वरना एक स्टेप बढ़ जाएगा। अंडर रूट यहाँ भी हम 3 × 3 कर लेते हैं। अदरवाइज आप √2 लिखेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे। एंड माइनस यहाँ हमने ऐसा ही लिखा, और यहाँ भी हम 2 टाइम कर देते हैं √3, एंड इंटू क्या है √3, हम इकट्ठा ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इकट्ठा लिख दिया। अब आपको मालूम है कि पेयरिंग होगी, और पेयर क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब आप पेयर्स को बाहर निकाल लें, तो यहाँ क्या बना आपके पास, ये 2 बाहर आ गया, ऑब्लिक में ये 3 भी बाहर आ गया, माइनस ये 1 ऐसा ही रहा। अब यहाँ 1 1 सा 1 होता है, इसलिए हमने 1 को यूँ ही रख दिया है, और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, जब ऑब्लिक में कोई भी रकमें आ जाए तो एलसीएम आता है। एलसीएम क्या आया आपके पास, 3 आया। 3 3 से गया, कुछ भी नहीं, तो 2 ऐसा ही हमने रख दिया। -3 3 से गया, तो कुछ भी नहीं, हमने 1 ऐसा ही रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, बाकी बचा हमारे पास 1 एंड ऑब्लिक 3, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इजी है ना जी। 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिमिलर है बिल्कुल, उसमें भी ऐसा ही दे रखा है कि दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 + 1 माइनस, तो हम यही उसमें भी प्रोसेस करेंगे जी। तो यहाँ हम कर लेते हैं 10 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 10 दिया है, इसमें है √13 और प्लस √11। ठीक है, एक ये रकम दे रखी है, और दूसरी क्या दे रखी है, यकीनन उसमें माइनस आ जाएगा, और माइनस का √11। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही बात है, दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली का स्क्वायर और फिर दूसरी का स्क्वायर आप कर लें जी। फर्स्ट का हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देखें हमने किस तरीके से करना है। फार्मूला हमने ऊपर आपको लिख दिया था, वो आपको समझ आ रहा है। फर्स्ट हमने ये लिखा √3, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस लगाया, और √11 का हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद ज़ाहिर है ये इससे बाहर निकल आएगा, ये बाहर निकल आया, और माइनस का साइन ये भी बाहर निकल आया। ठीक है, जब ये बाहर निकल आया है तो हमने क्या करना है, अब प्लस माइनस करना है हमने, और जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो बचेगा तो वही आंसर। सिंपल पिन्नू सा जी बेटा, तो हमारा आंसर है ये 2। ठीक है, इसके बाद हम 10 के बाद अभी हम करते हैं 11 भी सब आसान है, और मैं समझती हूँ आपको सब बड़ी आसानी से आ गए होंगे, और बड़े खुश होंगे आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी ये जल्दी में इंशाअल्लाह ताला। ये कोई ना कोई फार्मूला जो ना पीछे जो यूज़ किया होता है वो आगे आता रहता है, इसलिए बेटा फार्मूले आपको मिस नहीं करने हैं।
फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। और याद कैसे रहेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जी अभी क्या हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज, मिटा दिया ना इस वजह से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको आता है। 11 देखिए क्या, 3√6। थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन से काम करें तो आपको लाजमी तमाम सवालात आ जाएंगे। और इसको क्या किया हुआ, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होगा तो हमने आपको एक फार्मूला सिखा रखा है, आपने उस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला भला? ये देखिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। अगर ऐसा है a+b और इसका होल स्क्वायर है तो आप इसे कैसे खोलेंगे? फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट लास्ट हमेशा प्लस और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे। बड़ी एहतियात से हम ये काम करेंगे और इसे खोलेंगे तो ये a² + 2ab एंड प्लस b² ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरीके से कर लेते हैं। जी अभी आप देखें यहाँ 2 का फार्मूला अप्लाई होगा। आप चाहें तो ये फार्मूला यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ हमने वहाँ लिख दिया। फर्स्ट लिखे, फर्स्ट हो गई हमारी ये, और फर्स्ट का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म 3√6 एंड इनटू मीन्स आपने यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं लगाना है, ये हो गया लास्ट। ठीक है, लास्ट टर्म, और ये हमेशा प्लस और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा बेटा, प्लस हो तब भी और माइनस हो तब भी प्लस आएगा, तभी हम आपको ये हमेशा प्लस कह देते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे। ठीक है, अब आप इसे खोलेंगे किस तरीके से, आसानी से आप कर लेंगे। देखें ये हम ऐसा करते हैं कि इसे हम, ताकि आपको सहूलत हो समझ आए, 3 2 टाइम है, 3 3 ये हो गया 9 हमने लिख दिया, और इसे हम 2 टाइम लिख देते हैं, डायरेक्ट हम नहीं खोल रहे। माइनस, अब आपने क्या करना है, देखिए जो जो बाहर है अंडर रूट के, एक ये 4 है, एक 3 है और एक 2 है, तो हम ऐसा कर देते हैं, हमने 2 लिखा, इनटू हमने ये 3 लिखा और इनटू हमने ये 4 लिख दिया। और क्या है हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, हम उसको भी लिख देते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या क्या देखें, एक 6 है और एक 5 है, हमने 6 लिख दिया और ये हमने 5 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद प्लस हमने ऐसा ही लगाया, ये 4 4 हमने 16 कर दिया, और अंडर रूट में हमने 5 को भी 2 टाइम कर दिया, 5 × 5, ताकि मिस्टेक के तमाम चांसेस ख़त्म हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ आपको मालूम है 9 ऐसा ही रहेगा, इनटू ये अंडर रूट से बाहर आ गया, माइनस इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24 आ गया। ठीक है, और इसे आप इकट्ठा कर दें, या आपने ऐसा ही रखना है, आप ऐसा कर दें, ये कितना बन गया आपके पास, 30 बन गया, और प्लस 16 ये है और ये भी पेयर बना और ये बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 6 54 माइनस 24 अंडर रूट 30, इसके 30 की देखिए हम पेयर नहीं कर सकते क्योंकि 30 के पेयर यूँ नहीं, 6 है, इसको भी हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 3 एक 2 बना, एक 3 बना, एक 5 बना, तो पेयर तो बनेगा ही नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। जब ऐसा हो तो आप उसको इकट्ठा कर दिया करें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, अब आप देखें इन सबको इकट्ठा रख लें, और ये क्या 2√30 जो है इसको आप साइड में अलग से कर लें, 2 नहीं सॉरी 24 है, 4 बेचारा रह गया करीब। जी 54 हमने लिख दिया, और प्लस जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया, वो 80 बन गया। ठीक है, ये 80 है, यहाँ आ गया, और ये क्या माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा, और 24 और ये आ गया हमारे पास 30। ठीक है, अब आप इन्हें प्लस कर दें, इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 134, और यहाँ माइनस अपनी जगह रहेगा, और 24 अंडर रूट 30, ये आपका आंसर है। ज़रा इसलिए कि हम 30 से बाहर किसी को नहीं निकाल सकते, हम बाउंड हैं, तब वही आंसर होगा। हो गया ये आंसर। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 11 हो गया, अब हम 12 करते हैं। 12 भी सेम बिल्कुल ऐसा है, और 12 तो आप चाहें तो खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं 12 भी। जी 12 क्या है 12 में बस प्लस का साइन है, ये रहा 12 दिया 2√3 प्लस 3√2 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा जो हमने आपको बता दिया है,
तो यहाँ हम उसी फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। फार्मूला हर क्वेश्चन पर लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा फार्मूला। जी अब फर्स्ट ये हो गई 2√3, इसको कर दें आप होल स्क्वायर, प्लस है तो आप प्लस लगा दें, फार्मूले का 2 अप्लाई कर दें, फर्स्ट का आप रूट लिख दें, ठीक है, फर्स्ट टर्म। इसके बाद आप लास्ट टर्म कर दें 3√2। हम सेकंड यूँ नहीं कहते, इसकी 3 टर्म्स होती हैं इस फार्मूले की। और आपको जब आदत पड़ जाएगी ना तो आगे जाके ऐसा होगा कि कोई टर्म बीच में से गुम होगी, आपको ढूंढने में सहूलत रहेगी, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी आपने वही काम करना है जो हमने आपको सिखाया। 2 2 ज़ा 4 हो गया, √3 आप 2 मरतबा लिख दें, 3 × 3, ठीक है, प्लस अब बाहर वाले सारे ले लें, एक 2 है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है। हमने लिखा 2 × 2 × 3 हमने ये लिख दिया, और अंडर रूट में क्या आ गया, एक 3 है और एक 2 है, सही लिख लेते हैं, पहले 2 फिर 3 लिख लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में हो गया। 3 3 ज़ा 9 हो गया, हमने 9 लिखा, और अंडर रूट का 2 हमने 2 टाइम लिख दिया, 2 × 2, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 4 है, ये पेयर था, बाहर आ गया, प्लस इनको आपस में पेयरिंग कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 अंडर रूट में हम लिख दें, इसको 6 कर दें, क्योंकि पेयर तो बनता ही नहीं है, जब ना बने तो उसको आप जोड़ दिया करें। 9 × 2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये क्या बना हमारे पास, 12 बना, एंड प्लस ये 12 अंडर रूट 6 है, और 9 2 ज़ा 18 ये हमारा बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जैसे हम रखते हैं इकट्ठा रख लें। इकट्ठा किसे रखेंगे हम रखेंगे 18 को, ठीक है, और प्लस हमने 12 रखा, और हमने प्लस 12 अंडर रूट 6 हमने ऐसा ही डाल दिया। इन दोनों को आप प्लस कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 12 अंडर रूट 6, ठीक है। और बेटा यही आपका आंसर है। आपकी ये एक्सरसाइज खैर से पूरी हुई, यानी 3.3 एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपलोड करेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा सारे सवालात आपको आ जाएंगे, ठीक है। समरी में भी इसका दे रखा है, समरी में इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, समरी में जो बताया आपने उन सबको याद रखना है। समरी में अच्छा रिव्यू होता है पूरा। इसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन में भी आपको जो फार्मूले यूज़ करने हैं, इन फार्मूलों को जो आता जाए उसे आप एक साइड पर रखते जाएं, एक पेज बना लें जिस पर फार्मूले आप लिखते जाएं, और आप उन फार्मूलों को याद रखेंगे, ठीक है। और बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे पढ़ सकें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।